नमस्ते बच्चों, कैसे हो जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलो अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, हमने ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 3 स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं? तो 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस देखने वाले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बराबर। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये फिगर दिया गया है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी। देखो बच्चों, ये आपका सर्कल है और सर्कल में सेंटर क्या है? सी है, ठीक। और ये जो आपका ए बी है बच्चों, ये क्या है? तो ये आपका डायमीटर है, बराबर। फिर लाइन पी क्यू इज अ टेंजेंट। ये जो आपको पी क्यू दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों? टेंजेंट है। और ये इस सर्कल को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है? तो पॉइंट टी पे टच कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सेग AP इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन PQ। देखो बच्चों, ये जो आपका AP है ये परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, और ये जो BQ है ना, ये भी परपेंडिकुलर है इस PQ के ऊपर, ठीक है। फिर ना हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों? कि सेग CP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग CQ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये CP और CQ है कहाँ? देखो बच्चों, यहाँ पे CP और CQ की बात की जा रही है ना, तो CP मतलब इसको यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे, CQ मतलब ये। चलो मैं आपको ज्वाइन करके बताती हूँ। देखो ऐसे हमें ना यहाँ पे थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो मैं करती हूँ, ठीक। ये आपको क्या मिला बच्चों? CP। देखो CP है, ठीक। और ये आपका CQ, बताती हूँ, ठीक। ये क्या है बच्चों? ये आपका CQ है, बराबर। और देखो एक और बात बताती हूँ, हमने ये दोनों को तो ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे हमें एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से इस पॉइंट T को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा, चिंता ना करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से कंस्ट्रक्शन किए बच्चों, इधर लिख करके दिखा देते हैं। देखिए आपको बताती हूँ, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो हमने क्या क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ड्रॉ सेग, क्या ड्रॉ किया? ये देखो CP, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेग CP, सेग ये देखो CT एंड सेग और कौन सा सेगमेंट? CQ, ठीक है। ये हमने क्या किया बच्चों? ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ये जो आपका AP है ना, ये परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, BQ भी परपेंडिकुलर है इस PQ के ऊपर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, क्या लिखेंगे कि सेग PQ नहीं, सेग PQ नहीं, सेग AP। देखो बच्चों, पहले तो आप समझ लो कि यहाँ पे एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इधर लिख करके बताते रहूंगी। देखो हमें क्या करना है, ये देखो CP और CQ को कॉन्ग्रुएंट लाना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? देखो बच्चों, यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे। पहला तो ये वाला ट्राइंगल है, दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट ला दूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आप लोगों को पता है ना, जब 2 ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या ला दूं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट ला दूं, तो फिर उसके बाद ये CP और CQ अपने आप ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, ठीक है। तो अभी हम ये कैसे प्रूव करेंगे? देखो बच्चों, पहला तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो साइड है ना, साइड CT, ध्यान से देखो, ये CT, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये मेरा क्या है बच्चों? कॉमन साइड है, ठीक है। यानी एक साइड तो कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे आ गया। इसके अलावा ये जो आपका CT है ना बच्चों, ये क्या है? CT क्या है? CT ये टेंजेंट के ऊपर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमने टेंजेंट थ्योरम पढ़ा था ना, तो बस वही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो बच्चों, एक साइड यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर इन दोनों एंगल्स में ये 90 है, ये भी 90, मतलब यहाँ पे एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, बराबर। अब सुनो बच्चों, एक और साइड अगर हमको कॉन्ग्रुएंट मिल जाए तो फिर हम बोल देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो वो तीसरी साइड कौन सी होगी? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, PT और TQ, ठीक है, ये हो जाएंगी आपकी तीसरी साइड, बराबर। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम कैसे लाए? तो वही हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है, जिसकी मदद से ये दोनों जो साइड्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और एक बार अगर ऐसा हो गया तो फिर ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। चलो मैं आपको लिख करके बताती हूँ, अच्छे से समझेगा, चिंता मत करो। चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि सेग AP जो है ये परपेंडिकुलर है लाइन PQ के ऊपर, ठीक है, और सेग
और कौन सा सेगमेंट है, बी क्यू। ठीक है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू के ऊपर। ठीक है, ये अपने मन से लिखा गया, नहीं क्वेश्चन में दिया गया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, दिख रहा है ना आप लोगों को साफ साफ। ठीक है, चलो उसके बाद फिर बच्चों अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो सी टी है ना, सी टी क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। ऐसा हमने कैसे बोल दिया, तो टेंजेंट थ्योरम से। टेंजेंट थ्योरम यही तो होता है कि अगर टेंजेंट पे हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां पर। ठीक है, तो आप देखो होगा क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेक सी टी ये परपेंडिकुलर होगा, सेक सी टी परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, लाइन पी क्यू के ऊपर। ठीक, इसका कारण क्या लिखोगे बच्चों, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, चलिए ये काम तो हमने कर लिया। अब देखो बच्चों, आप लोग को एक बात बताऊं, जैसे कि अगर आपके पास कोई लाइन है, ठीक है ध्यान से सुनना, और यहाँ पर ना इस तरीके से ये लाइन परपेंडिकुलर है इसी लाइन के ऊपर, फिर ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये तीनों लाइन से सेम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो तीनों लाइन्स है ना, ये जो तीनों लाइन्स है ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, हमेशा बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी एक लाइन के ऊपर, ठीक है, लाइंस क्या है, तीन लाइंस क्या है बच्चों, पूरा परपेंडिकुलर है, तो फिर वो तीनों लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो AP जो है PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, फिर ये जो BQ है ये PQ के ऊपर ही परपेंडिकुलर है, CT PQ के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों लाइंस है AP BQ और CT, ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे पता है आपको, कि सेग AP इज परपेंडिकुलर नहीं सॉरी पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल है, परपेंडिकुलर का ये होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सेग BQ के, और ये पैरेलल हो जाएगा सेग CT के। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखोगे बताती हूँ, सेगमेंट्स परपेंडिकुलर to the same line are parallel। ठीक है बच्चों, यस, तो ये हमने कर दिया। अब उसके बाद आप लोगों को ना थोड़ा और याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, देखो बच्चों आप लोगों ने लेसन नंबर 1 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, देखो जैसे कि अगर ये तीनों लाइंस क्या है बच्चों, आपस में पैरेलल है और ये इनके ट्रांसवर्सल्स है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं नाम भी लिख देती हूँ, ABC, इधर D आ गया, इधर E और F। ठीक है, तो ये जो तीनों लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ये तीनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों क्या है, इनके ट्रांसवर्सल्स हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पर ये जो AB है ना, AB अपॉन BC, ध्यान से देखना, AB अपॉन BC ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा D अपॉन EF के। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों जिसे आप लोगों को समझना है। अगर तीन लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, और इस प्रकार से उनके ट्रांसवर्सल्स हैं, तो फिर ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, AB अपॉन BC विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, D अपॉन EF के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तीनों लाइंस क्या है बच्चों, पैरेलल है, बराबर। तो क्या हो जाएगा, देखो ये तीनों लाइंस पैरेलल है, और ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल, AB और PQ, ये दोनों आपके ट्रांसवर्सल्स हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन CB। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा PT अपॉन TQ के। तो चलो बच्चों इधर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इसको अब मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं, PT अपॉन TQ, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, AC अपॉन CB के। ठीक, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, ठीक,
तो ये वाली प्रॉपर्टी से हमने ऐसा लिख दिया। अब देखो बच्चों एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये देखो AC और CB ये दोनों क्या है, तो ये दोनों रेडियस है ना, ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है। तो हम जानते हैं कि सर्कल के अंदर जो भी रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, है ना। यानी AC और CB ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि AC विच इज इक्वल टू क्या होगा, CB। वाई, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस है ना, इसके लिए रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब सुनो बच्चों, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये जो AC है ना, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, CB लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी देयरफॉर PT अपॉन TQ विच इज इक्वल टू, AC के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, CB। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया CB और यहाँ पे नीचे भी आ गया CB, ठीक है। अब क्या होगा, तो CB से CB को कैंसिल कर दीजिए, ये देखिए CB से CB कैंसिल हो गया, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, PT अपॉन PQ विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो PQ है ना, इसको उस साइड ले लेंगे। तो जब देखो यहाँ पे PT विच इज इक्वल टू, जब PQ इधर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या आएगा बच्चों, PQ, ठीक है। इसको आप लोग लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। और यही हमको लाना था ना, मैंने आपको यही बोला था कि PT और TQ को हमें कैसे भी करके क्या लाना है, कॉन्ग्रुएंट लाना है। तो जो हमने ला दिया है ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ला दिया। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना, इनको हम लोग लेने वाले हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल, इधर लिखो या फिर इधर, चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा नीचे, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाऊंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल लेते हैं पहले, CTP, ट्राइंगल CTP एंड ट्राइंगल CTQ, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स में जो कुछ भी कॉन्ग्रुएंट है ना बच्चों, वो आप इधर लिखते जाइए, CTQ। तो क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला तो CT और CT, देखो CT दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि साइड CT इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CT, ठीक है। इसका रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों, कॉमन साइड, है ना, दोनों में आ रहा है, यस। तो हमने ये लिख दिया, बराबर। अब चलो आगे का देखते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये भी 90 है, इधर से भी 90 है, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एंगल, इस एंगल का नाम लिखना रहेगा तो CTP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल CTQ हो जाएगा, बराबर। इसका रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों, तो टेंजेंट थ्योरम भी लिख सकते हो या फिर ईच ऑफ 90 डिग्री ऐसे लिख दीजिए, टेंजेंट थ्योरम ही लिखते हैं। चलिए टेंजेंट थ्योरम से अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए टेंजेंट थ्योरम, बराबर। अब उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे PT और TQ ये दोनों भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 से, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, देखो साइड PT इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड TQ, ठीक। ये कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये दोनों ट्राइंगल्स में पहला तो साइड आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, फिर यहाँ पे एक एंगल और फिर ये तीसरा वाला साइड, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग कौन से टेस्ट से बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बाई SAS टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल CTP ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CTQ के, ठीक है। हमने ये कौन से टेस्ट से बोला बच्चों, ये वाले टेस्ट से बोला, ठीक है। अब सुनो, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ये CP और CQ क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड से तो है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइड, हमें यही प्रूव करना था ना, देखो CP और CQ। तो अभी हम लिखते हैं कि सेग CP विच इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग CQ, ठीक। ये हमने कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे लिखिएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। पता है ना आपको, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, C फॉर करस्पॉन्डिंग, S फॉर साइड्स और C फॉर कॉन्ग्रुएंट और T फॉर ट्राइंगल्स, ठीक है, समझा। तो जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। देखो CP ये कॉन्ग्रुएंट है CQ के, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।
ठीक बच्चों, यस। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये कंप्लीट हुआ, देख लीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिएगा इसमें क्या दिया है, ड्रॉ सर्कल्स विद सेंटर्स ए बी एंड सी ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यानी कि आपको ना 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिनका रेडियस कितना होना चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ईच सर्कल टचेस द अदर 2 सर्कल्स, यानी कि जो आपका सर्कल है ना बच्चों, हर एक सर्कल दोनों अदर सर्कल्स को टच करना ही चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमको यहाँ पे सर्कल्स बनाने हैं। तो कैसे बनेगा, चलो सबसे पहले तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो बच्चों, जो टचिंग सर्कल्स होते हैं वो हमने 2 टाइप के सीखे हैं। पहला तो क्या होता है बच्चों, यस, इंटरनली टचिंग सर्कल्स होते हैं ना, और दूसरा आपका क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नली। तो हम यहाँ पे कौन से टचिंग सर्कल्स बनाएंगे, आपको क्या लगता है? तो पहले आप समझिएगा, अगर मैं इंटरनली की बात करूँ तो इंटरनली कैसा होता है बच्चों, जैसे कि ये मेरा सर्कल है, बराबर, एक सर्कल है। अब मुझे एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है, टचिंग सर्कल। तो वो कैसा बनेगा, वो इसके अंदर आएगा, कुछ यूं आएगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और फिर यहाँ पे 3 सर्कल्स की बात की जा रही है ना, तो ये लीजिए मैंने तीसरा सर्कल भी यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो ये जो तीनों सर्कल्स है वो यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक, ये बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था कि हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि देखो ये जो आपका सर्कल है ये सबसे बड़ा है, फिर ये उससे छोटा है ना, छोटा है कि नहीं। तो जब ये इससे छोटा है तो इनके रेडियस कैसे सेम हो सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इंटरनली टचिंग सर्कल्स नहीं बनाएंगे, तो फिर कैसे बनाएंगे, एक्सटर्नली। देखो एक्सटर्नली कैसे बनेगा, आप बस देखते जाओ। जैसे कि ये आपका सर्कल है, एक सर्कल, फिर यहाँ पर ये आपका दूसरा सर्कल, और ये रहा बच्चों तीसरा सर्कल, ठीक है, ये टच कर रहा है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो ये जो तीनों सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो जैसे अगर मैं ये सर्कल की बात करूँ तो ये सर्कल इन दोनों सर्कल्स को टच कर रहा है, फिर ये वाला सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है कि नहीं, समझ रहे हो। तो बस यहाँ पे वही कंडीशन दी गई थी जिसको हमने फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स बनाने वाले हैं, यानी हमारा फिगर कुछ यूं बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा और अच्छे से इसको समझिएगा। समझ लीजिए ये आपका पॉइंट ए है, मतलब इसका सेंटर बी, और ये रहा सी, ठीक है। और ये जो तीनों सर्कल्स है ना बच्चों, वो एक दूसरे को टच करते हैं पॉइंट एम, एन और ओ पर। देखो ये आपका पॉइंट एम है, ये एन है, और ये क्या है, ओ है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने क्या सीखा है, हमने जो टचिंग सर्कल्स की प्रॉपर्टी होती है उसमें हमने क्या देखा था, जैसे कि अगर सर्कल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो उनके जो सेंटर्स होते हैं ना बच्चों, सेंटर और वो जो टचिंग पॉइंट होता है, ये तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखो ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, बराबर, ये दोनों कैसे सर्कल्स हैं, टचिंग सर्कल्स हैं। तो फिर ये तीनों जो पॉइंट्स है ना बच्चों, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। यानी कि यहाँ पे कैसा होगा, ए से एम होगा और एम से बी होगा। मानते हो कि नहीं इस बात को, ऐसा होगा ना, हमने प्रॉपर्टी पहले से सीखी हुई है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, देखो ध्यान से, बी एन सी, ये तीनों आपस में क्या होंगे बच्चों, कोलिनियर होंगे। देखो यहाँ पे लिख के बताती हूँ, बी एन सी, ठीक। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, समझ रहे हो, ए ओ सी, ठीक। चलो अभी एक और बात बताती हूँ। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। यानी ए एम कितना बच्चों, 3 सेंटीमीटर। ये जो बी एम है ये भी कितना, 3 सेंटीमीटर। बी एन ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और ये भी कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो अगर मुझे ए बी का लेंथ बताना है तो मैं क्या करूंगी, इस प्रकार से लिख सकती हूँ ना, ए एम प्लस एम बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एम और एम बी। जब इन दोनों को सम करेंगे तो मुझे ये पूरा ए भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना बच्चों, ए एम कितना है, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने 3 सेंटीमीटर। फिर ये बी एम कितना है, यस 3 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना। अब देखो 3 और 3 कितना होता है बच्चों, 6। यानी कि ये जो हमारा ए बी है, ये ए बी, ठीक है, इसका लेंथ कितना आ गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो जैसे हमने ए बी का लेंथ बताया 6 सेंटीमीटर, वैसे ही ये जो बी सी है वो भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। कैसे, देखो बी एन और एन सी, ये भी 3, ये भी 3, 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है ना आपका बी सी, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। वैसे ही ये जो ए सी है बच्चों, ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये जो हमको ट्राइंगल मिला है ना बच्चों, ये कैसा ट्राइंगल है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसके सभी के सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। देखो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना फिगर कैसे बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग ना ये ट्राइंगल बनाएंगे और उसके बाद फिर सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल हमारा कैसा बनेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, ठीक। तो चलिए बच्चों, आप लोग कंपास ले लीजिएगा और जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग नोटबुक में बनाते जाइएगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट सर्कल्स विथ सेंटर्स A, B and C, A, B and C touch at point M, N, O। सुनिए बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि ये जो तीनों सर्कल्स हैं A, B और C सेंटर वाले, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। कहाँ पे टच करते हैं? पॉइंट M, N और O पर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है आपको? तो अगर ऐसा है तो फिर ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि A से M होगा और फिर M से B होगा, बराबर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। वैसे ही यहाँ पे ये भी हो जाएगा, देखो B से N, B से N और N से C होगा, यस, ठीक। और फिर क्या होगा? एंड ये भी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। A से O होगा और O से क्या होगा बच्चों? C होगा, ठीक है। इसका आप रीजन क्या लिखोगे? तो यहाँ पे लिखिएगा कि बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ठीक। अब देखो बच्चों, अगर ऐसा है तो अगर मुझे ए बी का लेंथ बताना है तो मैं क्या करूंगी? ऐसे लिखूंगी ना, ए एम प्लस बी एम, है ना, बी एम या फिर एम बी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा। ए एम कितना बच्चों? 3 सेंटीमीटर और बी एम कितना? 3 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी ए बी का लेंथ कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे हमने ए बी का लेंथ बताया वैसे ही हम लोग बी सी का भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिमिलरली BC कितना हो जाएगा? यस एवरीवन, डायरेक्टली लिख दो 6 सेंटीमीटर। और ये जो AC है ये भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब उसके बाद से आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोग कंपास ले लीजिएगा और मेरे साथ साथ करते रहिए, ठीक। अब मैं इसको रफ करने वाली हूँ। चलिए मिटा देती हूँ इसको, फिर कैसे बनाना है आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, हमने क्या देखा था फिगर में? हमने क्या देखा था? हमारा फिगर कुछ ऐसा था ना। कैसे था? ये एक सर्कल, फिर ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ठीक है, और इस प्रकार से था। तो हम लोग सबसे पहले ना ट्राइंगल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल में ये जो बेस है बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था? 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 था, ये भी 6 था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले बेस बनाएंगे, कितना? 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग ना ये स्केल ले लीजिए और फिर यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचिएगा, बेस बनाइएगा, ठीक है। चलिए बना लीजिए, अच्छे से मेजरमेंट करके बनाना, ठीक है। बना लिया। अब उसके बाद से आपको क्या करना है बच्चों? देखो यहाँ से यहाँ तक भी कितना था? ये ऐसे नाम था ना, ABC, बराबर, ऐसे ही तो था। तो देखो बच्चों, BC कितना था? 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा BC हो गया, बराबर। फिर ये जो AB है ना, ये भी कितना था? 6 सेंटीमीटर। तो अब आप लोगों को कंपास लेना है और इसमें 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा। कितना? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 सेंटीमीटर। फिर 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे रखना और एक आर्क लगाना। आप लोग को ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन तो अच्छे से आता होगा, वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आ रहा है 6 सेंटीमीटर वहाँ पे आप आर्क लगा लीजिए। इधर रखिए, यहाँ पे रखिए, आर्क लगाइए, फिर यहाँ पे रखिए, आर्क लगाइए, ठीक है। चलिए कर लीजिए, तो मैं भी थोड़ा करती हूँ, यस, ठीक। तो जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ना बच्चों, उन दोनों को आप लोग इस प्रकार से ज्वाइंट कर दीजिएगा। देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ना आपको ज्वाइन करना है। इसको थोड़ा ना मैं पास में ले लेती हूँ, ठीक। ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, रुको। चलो, ये हो गया पॉइंट C, ये हो गया A, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल बन करके तैयार हो गया है। अब हमें क्या बनाना है? तो सर्कल बनाना है, बराबर। तो सर्कल कैसे बनाएंगे बच्चों? तो हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो अभी आप कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा। कितना? 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और फिर इसे आप लोग यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले करके यहाँ पे रखो और फिर एक सर्कल बना दो, ऐसा करके बनाइए। अभी आपको देखना टचिंग सर्कल्स मिलेंगे, जैसे हमने इसमें देखा था ना, वैसा ही मिलेगा। यहाँ पे रखिए और एक सर्कल बनाइए ऐसे गोला करके, फिर यहाँ पे रखिए और उतना ही लेना, 3 सेंटीमीटर ही लेना, ठीक है।
और फिर यहाँ पे रख करके आप एक सर्कल बना लो, फिर ये इस पे रखना और फिर आप सर्कल बना लेना, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि बन जाए अच्छे से। सपोज करो मैंने इधर रखा और मेरा सर्कल कुछ यूं बना, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो सॉरी, पर आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। चलो ये सर्कल, फिर मैंने इधर रखा और ये देखो मेरा सर्कल कुछ बहुत ही बेकार बन गया। एक बार और कोशिश करती हूँ। चलिए आप लोग कर लीजिए, मैं भी यहाँ पे कोशिश करती हूँ। हाँ ये थोड़ा बना अच्छा, ठीक है। चलो फिर मैंने यहाँ पे रखा और मेरा सर्कल कुछ यूं बना, ठीक है। फिर यहाँ पे रखा और मेरा सर्कल कुछ यूं बना, समझ लो ये है टचिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सर्कल मिलेगा बच्चों और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे लिख देना पॉइंट M, इधर लिख देना N और इधर लिख देना O, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ बता दीजिए 3 सेंटीमीटर। ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर, ये भी, हाँ सब लिखते जाओ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा बच्चों। तो अच्छे से अपनी नोटबुक में बनाना, ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बनाना बना कि नहीं, ठीक है। ईजी है, बन जाएगा, ओके। तो बस इतना ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको ज़्यादा नहीं करना था, बस इतना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हम लोग बस 2 ही क्वेश्चंस करने वाले थे। अभी जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। गुड बाय एवरीवन।